हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो मैं बिल्कुल बेसिक लेकर के आया हूँ बेटा ट्रिग्नोमेट्री का। कई बच्चों को मैंने देखा है कि यार फॉर्मूला याद नहीं होते, कईयों को ट्रिक चीज़ें याद नहीं होती, कई लोग आइडेंटिटी में मिस करते हैं। बट आज के बाद आप लोगों को वो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बहुत बेसिक और बहुत प्यारी ट्रिक बताऊंगा, हेक्सागन की ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको सारे के सारे आइडेंटिटी के फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आप लोग बहुत अच्छे से हर चीज़ को रिमेंबराइज कर पाओगे। ठीक है, इस हेक्सागन की एक सिंगल ट्रिक से, इस हेक्सागन का एक सिंगल फिगर से आप लोग सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जितनी भी आपके कंसेप्ट लगते हैं वो सारी चीजें आप इसके बेसिस पर कर सकते हो। किसी भी चीज को किसी दूसरे में कन्वर्ट करना हो वो भी आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं आपको एक पाम ट्रिक बताऊंगा, हाथ वाली ट्रिक, जिसके अंदर हाथ, इस पाम ट्रिक के रेस्पेक्ट में आप लोग किसी भी एंगल की वैल्यू आप बहुत अच्छे से आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो बच्चों अभी तक जल्दी से फटाफट जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अच्छी लगे ट्रिक तो डेफिनेटली इसको लाइक जरूर करना, ताकि मेरा मोटिवेशन आप लोगों के इसलिए बढ़ सके और मैं मोर एंड मोर वीडियोस आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेस्पेक्ट में बिल्कुल ईजी बनाने के लिए लाता रहूं। और भी अगर आपको किसी और चैप्टर की रिक्वायरमेंट हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, ये चैप्टर हमें टफ लगता है और हम कैसे इसको इजी बना सकते हैं, उसको भी अपन देखेंगे। ये बिल्कुल 10th 11th एंड 12th उन सारे बच्चों के लिए जो जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उन सारे बेसिक से लेकर के टारगेट तक की, जो भी यूपीएससी के पेपर की तैयारी कर रहा हो, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, तो बच्चा उन सबके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि एक बेसिक 10th वाले बच्चे के लिए होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपकी कब स्टार्ट हो जाती है? 10th क्लास के अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो लेट्स सी आज अपन किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं। फर्स्टली, all of you welcome to all on the matrix classes. Myself Dr. Gaurav Vijay, 14 plus years of experience in the field of JEE and in the field of research and in many more NDA Olympiad examination preparation. ठीक है, तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मेन कंसेप्ट। तो बच्चा सबसे पहली बात आती है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड क्या चीज इंडिकेट करता है और इसका मेन फंडा क्या कहता है, उसको अपन आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपकी तीन अलग अलग टर्म से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और तीसरा होता है आपका क्या? मैट्री। ट्राई फोर होता है बच्चा 3, गोनो मीन्स होता है आपके पास क्या? साइड्स, और मैट्री मीन्स होता है आपके पास क्या? मेजरमेंट। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख सकते हो और काम कर सकते हो। तो तीन साइड्स के मेजरमेंट को अपन लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो बेटा काम करता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर काम करता है। अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री वहां पर काम नहीं करता। ट्रिग्नोमेट्री उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने कि हमारे पास एक घर को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। कि मैं किसी भी बीम को अगर खड़ा करना चाहता हूं, मतलब अगर मैं कोई कॉलम डालना चाहता हूं, कोई पिलर खड़ा करना चाहता हूं, तो वो पिलर बिल्कुल स्ट्रेट होगा। उसकी बेसिक से डिफरेंस लेंथ कितनी होनी चाहिए और हाइट अपन एंगल कितना लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का मेन काम वहां से शुरू होता है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट करके भी नाम सुना होगा। जैसे बच्चा मैं यूं बोलूं कि एक अगर आपके पास कोई कैट वगैरह है, कैट अगर आपके पास यहाँ पर ऊपर है, मतलब किसी बिल्डिंग के ऊपर अगर आपकी कैट अटक गई है, उसको आपको नीचे उतारना है, और अगर उसको आपने नीचे नहीं उतारा तो वो गिर जाएगी और वो मर जाएगी। तो उसको, उसके प्रिंसिपल को एनालिसिस करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक का मेन कंसेप्ट लिया गया, जहां पर इसकी ये बिल्डिंग की हाइट देखी गई कि ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, फिर इस बिल्डिंग की हाइट से यहाँ से जहां पर मैं खड़ा हूँ वहां की डिस्टेंस कितनी है, और मैं एक लैडर का टुकड़ा कितना रखूँ जिसकी वजह से वो डक 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 करके कहाँ आ जाए? बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाए। तो वो चीज़ आपको किसके कंसेप्ट को बताती है? ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को बताती है। ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आपका वहां पर भी लगता है। जैसे मैं एक बात करूं कि यार मतलब मुझे अगर इस कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ना है, मतलब कुतुब मीनार की हाइट बतानी है, सॉरी चढ़ना तो क्या है, कुतुब मीनार की अगर मुझे हाइट बतानी है तो मैं बिना इसके ऊपर चढ़े क्या मैं इसकी हाइट बता सकता हूँ? हाँ, मैं इसकी हाइट बता सकता हूँ। तो ये हाइट के मेजरमेंट को जिस इंस्ट्रूमेंट, जिस टेक्निक के थ्रू यूज किया गया बच्चों, वो आपके पास क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट कहलाता है। अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम आएगी भैया इस कुतुब मीनार की हाइट को मेजर करने में? मैं क्या करूंगा बच्चा, यहाँ पर मतलब मैं इसकी हाइट को रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ से मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां तक की मैं इसकी डिस्टेंस ले लूंगा, वहां तक की क्या ले लूंगा मैं, सॉरी वहां तक की मैं क्या ले लूंगा? डिस्टेंस को ले लूंगा, और उस डिस्टेंस के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर लूंगा। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, है ना, कहाँ पर खड़ा हूँ बेटा? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा, और यहाँ से यहाँ तक की मैं ये वाली डिस्टेंस मेजर करूंगा।
कहाँ पर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से उसके डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ये निकाल लिया तो ये आपका हाइपोटेन्यूस कहलाता है, सब लोगों को पता है। ये आपका बेस कहलाता है, सब लोगों को पता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर नहीं पता है तो ये आपकी डिस्टेंस होगी, ये आपके पास वही कोई भी लंबाई होगी यहाँ से, तो मैं डायरेक्टली इसकी हाइट को मेजर कर सकता हूँ। तो कुतुब मीनार की हाइट को मेजर करने के लिए मुझे कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ मेजरिंग डिवाइसेस को लेकर के भी काम कर सकता हूँ। सिमिलरली बेटा मेरे पास दूसरा कंसेप्ट चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री की अगली चीज आपकी कहाँ काम आती है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका मेन अगला काम आता है आपका बेटा यहाँ पर। जैसे मैं इस घर की छत पर खड़ा हूँ और मैं इस गमले को देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बच्चा मैं, जैसे मैं इस छत पर खड़ा हूँ और मैं इस गमले को इस टेम्पल के बिल्कुल यहाँ रखा हुआ है, इसको देख रहा हूँ, तो मुझे ये पता करना है कि यार ये कितनी डिस्टेंस पर है मेरे घर से, मतलब मेरे होम से ये यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी बच्चा वो कहलाता है आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्री। जैसे अगर मुझे पता है मेरे घर की हाइट कितनी है और मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक का कितना एंगल बन रहा है, या फिर मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे आई के कॉन्टैक्ट से, तो बच्चा मैं आराम से ये वाली डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ। से ये डिस्टेंस है आपकी कितनी, एक्स। तो ऐसी चीज़ों को मेजर करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो आपके पास कहलाता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक का मेन कंसेप्ट कहलाता है। आई थिंक सो यहाँ तक की बात सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं ये देखूंगा कि भैया किस तरीके से चीज़ें निकाली जाती है, क्या इंट्रोडक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या कहता है। बेटा 2 मिनट में ट्रिक्स के ऊपर आएंगे अपन बहुत जल्दी और बहुत सारी ट्रिक्स को देखेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लो कि ये कंसेप्ट क्या कहता है। सिमिलरली बात ये है, अगर मैं इस ट्री की लंबाई चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं, इस ट्री की लंबाई चाहता हूँ और बिना इसके ऊपर चढ़े अगर मैं इसकी लंबाई बता सकता हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि ये जो पर्सन है यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस पर्सन की हाइट से लेकर के यहाँ तक का एंगल कितना बन रहा है। अगर से ये एंगल बन रहा है ए, तो इस एंगल कितना बन रहा है इसके टॉप तक, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की। अगर ये मुझे पता लग जाए दोनों चीज़ें, तो मैं डेफिनेटली इस ट्री की हाइट बता सकता हूँ बिना ट्री के ऊपर चढ़े हुए ना, और बिना इस ट्री को लंबाई को प्रॉपर तरीके से मेजर किए हुए डायरेक्टली आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मेरे को यहीं से पता लग गया कि डिस्टेंस और हाइट को मेजर करने के लिए जिस क्वांटिटी की जरूरत पड़ी वो आपका पास क्या था, ट्रिग्नोमेट्री था। क्या बोला मैंने कि डिस्टेंस और हाइट को मेजर करने के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ी वो आपके पास क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। यानी डिस्टेंस कौन सी, जहाँ से मैं खड़ा हूँ वहाँ से इस ट्री तक की डिस्टेंस, और जहाँ पर ट्री शुरू हो रहा है वहाँ से बॉटम से लेकर के टॉप तक की उसकी हाइट, इन दोनों चीज़ों को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी वो आपका कहलाता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को आप डिराइव करते हो ग्रीक वर्ड से ट्राई, गोनो और मैट्री। 3 साइड्स का जो मेजरमेंट होता है, 3 साइड और मेजरमेंट, उसको आप लोग क्या कहते हो, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री कहते हो। और अगर जो रिलेशन मैं बता दूं किस किस के बीच में, साइड्स और एंगल के बीच में अगर मैं कोई रिलेशन तैयार कर दूं, तो ऐसा रिलेशन कहलाता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काम करने वाला। ठीक है, यहां तक की बात आई होप सो सबको समझ आ गई होगी, और अगर मजा आ रहा हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना बच्चा कि क्या चीज़ आपको समझ में आई, क्या ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आज आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में सेट हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री आपका क्या कहलाता है। बेटा आपको ये वाली डिस्टेंस और ये वाली हाइट को मेजर करने के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ी वो आपके पास क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चीज़ें पता लग जाएंगी और आप लोग काम बहुत बखूबी इसके अंदर अच्छे से कर पाओगे। डन, चलें आगे, है ना। तो बस यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर है और उसको ही अपन आज की क्लास के अंदर डिस्कस करके भी देखेंगे। अब सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बच्चा ध्यान से समझना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है और इसका मेन थीम किस हिसाब से आपके पास काम करता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मेन काम किसके थ्रू डेवलप हुआ, बेटा इस एंगल के थ्रू डेवलप हुआ। जो भी आप एंगल ले रहे हो उसके थ्रू आपका काम डेवलप होगा और वहीं से आप लोग इसके कंसेप्ट को भी निकालोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, पहली बात तो ये देख लो बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इसका उल्टा कर दो साइन का तो बन जाता है कॉसेक, कॉस का उल्टा कर दो तो बन जाता है सेक, और टैन का उल्टा कर दो तो बन जाता है कॉट। अब यार ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई, वो अपन यहाँ पर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साइन होता है बेटा सेकंड का एंगल, साइन का एंगल, तो साइनोसॉइडल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, ये साइनोसॉइडल। सेकंड एंगल तो अपन यहाँ पर सेक को बोल देते हैं। साइनोसॉइडल एंगल जो कहलाता है उसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हो। ये 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे जिनको आप आज की क्लास के अंदर देखोगे और इन्हीं के रेस्पेक्ट में पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो एंगल के जो सामने वाली साइड होती है बेटा वो कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर। हमेशा एंगल के सामने वाली साइड जो कहलाती है उसको कहते हो आप क्या, परपेंडिकुलर। एंगल से लगी हुई साइड जहां से एंगल बन रहा है वो आपके पास कहलाता है बेटा क्या, बेस।
और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो आपके पास कहलाती है क्या, हाइपोटेनस। क्या कहलाती है बच्चों, हाइपोटेनस कहलाती है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा कंसेप्ट देखूं, अगर मैंने यहां बोल दिया ये एंगल थीटा है, तो एंगल के सामने वाली साइड कौन सी, ये वाली होगी, तो ये वाली आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये वाला आपका बेस बन जाएगा, और हाइपोटेनस जहां पर था वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो सारी चीजें जो डिपेंड करती है बच्चा वो आपके एंगल पे डिपेंड करती है। एंगल आपका अगर इधर से बन रहा है, ये अगर एंगल है थीटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके लगी हुई साइड आपकी कौन सी, बेस, और सबसे बड़ी साइड कौन सी, हाइपोटेनस। सिमिलरली अगर एंगल थीटा आपने यहां पर लिया है, ए वाले को लिया है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसका लगा हुआ साइड आपके पास क्या, बेस, और सबसे बड़ी साइड क्या कहलाती है आपकी, हाइपोटेनस कहलाती है। इसको आप लोग कहते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके बनते हैं, जैसे मैं बोलूं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बच्चा, है ना, उसके लिए भी आपके पास ट्रिक है। यहां से याद करना बेटा, सो, SOH, सो मतलब S फॉर साइन, O फॉर अपोजिट। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, एंगल के जस्ट अपोजिट साइड्स, और H फॉर हाइपोटेनस, सो हाइपोटेनस। तो ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपो, TENUS, ठीक है, ये आपके हाइपोटेनस। सिमिलरली अगर कॉस थीटा की बात करूंगा, तो का, CAH, का क्या कहलाता है बच्चा, का फॉर, C फॉर कॉस, A फॉर एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब लगी हुई, एडजेसेंट साइड, अपॉन में कितना बच्चों, हाइपोटेनस, अपॉन में कितना, हाइपो, TENUS, ठीक। टैन थीटा, टैन थीटा आपके पास क्या होता है, TOA, ठीक है, तो TOA, तो आप यहां कहते हो T फॉर टैन, O फॉर अपोजिट साइड। अगेन बेटा कितना आता है, अपोजिट साइड आपके पास आती है, तो आप कहते हो इसके, ये क्या है आपकी अपोजिट साइड, अपॉन में कितना, एडजेसेंट साइड, अपॉन में कितना, एडजेसेंट साइड। तो ये चीज आपकी बन जाती है बच्चा क्या, हाँ, ट्रिक बन जाती है, जिसको आप लोग कहते हो सो काटो। किसी भी चीज को काटो, आप कोई भी चीज को छोटा करने के लिए क्या करते हो, काटते हो। तो सो फॉर साइन, का फॉर कॉस, टी फॉर टैन, तो सो काटो। इससे आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड, अपोजिट साइड आपको जानते हो, ये आपके पास क्या कहलाएगी बच्चा, अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी, जो उसके साथ लगी हुई है, मतलब मैं अगर ये ट्रायंगल बात करूं, तो ये ट्रायंगल में अगर ये एंगल आपका थीटा है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी हुई, ये आपकी अपोजिट साइड है, ये इसकी लगी हुई साइड है एडजेसेंट, और ये इसका क्या है, हाइपोटेनस है। सिमिलरली अगर मैंने एंगल थीटा यहाँ पर लिया, तो इसकी अपोजिट साइड कौन ही है, ये वाली है, तो ये इसकी अपोजिट हुई, ये इसकी एडजेसेंट हुई, और ये इसकी हाइपोटेनस हो गई। तो इस हिसाब से आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हो। ये आपकी ट्रिक नंबर 1 थी, सो काटो, ट्रिक नंबर कितना, 1, जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब मैं बता रहा हूँ ट्रिक नंबर 2, जो कई बच्चों को डायरेक्टली याद रहती है और आप लोग बहुत अच्छे से उसको मेजर भी कर पाते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अनदर ट्रिक जो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं, उसको ध्यान से देखना बेटा। वही सेम डायग्राम है, वही सेम एंगल, या तो ये ले लोगे या फिर ये वाला एंगल ले लोगे, डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टेंसेस, है ना। तो शुरू करते हैं। दूसरी जो नेक्स्ट ट्रिक होती है वो होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और ऊपर आता है सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। यानी साइन थीटा कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टैन थीटा कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक क्या कहलाता है बच्चा, रेशियो कहलाता है। देखो ध्यान से, ये मैंने ट्रिक लिख रखी है, साइन हो चाहे कॉस हो, आपको यही ट्रिक फॉलोअप करनी है। साइन होगा तो आपका डायरेक्टली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका उल्टा कर लो बच्चा तो कॉसेक का फॉर्मूला बन जाता है, यानी कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है बच्चा सेक, सेक का उल्टा कितना, बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टैन का उल्टा हो बेटा कॉट, कॉट मतलब बेस अपॉन में कितना, टैन। तो इस हिसाब से आप लोग चीज़ें तैयार, परपेंडिकुलर सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस हिसाब से आप लोग चीज़ें तैयार कर लेते हो, और ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले बन जाते हैं। आई थिंक सो ये सबको समझ आ गया होगा, और बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसको बहुत अच्छे से करने में मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको हेक्सागन वाली ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, रिलेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज के रिलेशन, जैसे आपने प्रीवियस वाले में देखा होगा बच्चा, यहाँ पर इसके पहले वाले में भी अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो पहले वाला भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये वाला जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगी, टैन थीटा जो बन रहा है बेटा वो इन दोनों के डिवाइड से बन रहा है। देखो हाइपोटेनस से अगर मैं हाइपोटेनस को कट कर दूं तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये क्या बन गया आपका टैन। तो टैन क्या हो गया बेटा, साइन अपॉन में कितना हो गया, कॉस हो गया।
क्या हो गया, साइन अपॉन में कितना, कॉस। तो आपको सिर्फ दो फॉर्मूले याद रख रहे हैं, साइन और कॉस के, बाकी के सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो। जाते ही पेपर में सबसे पहले टेबल बना लो, या जो मैं ट्रिक अब बताने वाला हूँ उसको बना लो। ध्यान से इस ट्रिक को देखो, ये हेक्सागन ट्रिक कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, ये हेक्सागन ट्रिक कहलाती है। अब इसका मेन क्या काम है और किस तरीके से हेक्सागन काम करता है बच्चों, उसको अपने को ऑब्जर्व करना है और काम करके देखना है। लिसन केयरफुली फर्स्ट, ठीक है, ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बेटा, इस साइड सी वाली टर्म, कॉस, कॉट और कॉसेक याद हो जाते हैं। दोनों छोटे छोटे बच्चा पहले आते हैं और बड़ा वाला कॉसेक मतलब, बड़ा वाला मतलब इसमें 5 अल्फाबेट्स है, इसमें 3 अल्फाबेट है, उसमें 3 अल्फाबेट है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, नथिंग एल्स, नथिंग इंपॉर्टेंट वंस। कॉस, 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 कॉसेक मतलब सी वाले इधर आते हैं और बाकी के साइन, टैन और सेक आपके इधर आते हैं। इसको एक बार हेक्सागन को अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो डेफिनेटली आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, पक्का, इस मैं प्रॉमिस की। अब मैं अगर आपको बोलूं कि यहाँ से मैं आइडेंटिटी बनाऊं, यहाँ से मैं रिलेशन बनाऊं, बना सकता हूँ। देखो टैन का अगर मुझे रिलेशन बनाना है तो आगे वाले दोनों को डिवाइड कर दो। क्या कह रहा हूँ मैं, टैन का अगर मुझे रिलेशन बनाना है तो आगे वाले दोनों को डिवाइड कर दो, बट वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। उसके पहले मैं बताता हूँ कि बेटा अपोजिट वाले देखो ध्यान से, ये 1 साइन के जस्ट अपोजिट में यहाँ क्या लिखोगे आप, कॉसेक। साइन के जस्ट अपोजिट में आप यहाँ क्या लिखोगे, कॉसेक। और कॉस के जस्ट अपोजिट में यहाँ क्या लिखोगे, सेक। ये तो याद हो जाएंगे। और टैन का जस्ट अपोजिट में आप लोग क्या लिखोगे, कॉट। ये दूसरी ट्रिक है रखने की, यानी जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। यानी मैं बोलूँ सेक, कॉस इंटू सेक जो होता है वो कितना होता है बच्चा, 1 होता है। बीच में ये 1 लिख लेना, तुम्हारा काम बिल्कुल आसान हो गया। कॉस इंटू सेक करोगे तो बच्चा 1, साइन इंटू कॉसेक करोगे तो 1, कॉट इंटू टैन करोगे तो 1, और इनके रेसिप्रोकल भी इसी हिसाब से बनते हैं। देखो मैंने यहाँ पर जो बताया वो मैंने यहाँ पर आपको जनरेट करके दे दिया। लिसन केयरफुली, ध्यान से देखो, साइन इंटू कॉसेक कितना हो गया, 1। अब बेटा अगर आपको कॉसेक निकालना है तो इस साइन को नीचे डाल देना, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन, तो कॉसेक की वैल्यू आ गई। तो ये अगर आपको हेक्सागन एग्जाम में दिख रहा होगा, आप ट्रिक के अकॉर्डिंग बना लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि अब जो 2022 में पेपर होने वाला है और 2021 में जो पेपर होने वाला है, पहला तो 2021 में होगा, और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 10th के अंदर अभी अभी जस्ट आए हैं, 2021 से लेकर के 2022 वाले जो बच्चे टारगेटेड हैं उनका 21 में जो दिसंबर में पेपर है वो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस है। क्या है बच्चों, वो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस है। और इसी ऑब्जेक्टिव बेस के मैं डायरेक्ट आपको चीज़ें, तो ये अगर आपके पास सामने होगा तो आप हर चीज़ को बिल्कुल तोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, बिल्कुल तोड़, ठीक है। तो टैन इंटू कॉट 1, कॉस इंटू सेक आराम से कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, और रेसिप्रोकल भी बन जाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये बात समझ आ गई? तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि बच्चा बताओ कॉसेक की वैल्यू कितनी साइन की टर्म में, तो 1 अपॉन साइन थीटा कर दोगे। मैं बोलूँ आपको बेटा कॉट का फॉर्मूला बताओ टैन की टर्म में, तो 1 अपॉन में क्या कर दोगे, टैन कर दोगे। और अगर मैं बोलूँ बच्चा सेक का फॉर्मूला बताओ तो आप 1 अपॉन में क्या कर दोगे, कॉस कर दोगे। तो इस हिसाब से आपके फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। ये 1 बीच में लिखना मत भूलना, अपने आप चीज़ें सेट हो जाएंगी। इसके बाद आता है बच्चा रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से और कितना ईजी, ध्यान से देखो बच्चा। वही वापस से मैंने क्या बना दिया, हेक्सागन बना दिया। क्या बनाया बच्चा, हेक्सागन बनाया है। तो हेक्सागन में ये टैन की वैल्यू चाहिए तो बेटा इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन और कॉस, साइन अपॉन कॉस कितना, टैन। या फिर दूसरा काम, टैन इंटू कॉस करोगे। चलो पहले एक बताता हूँ फिर अगली वाली बताऊंगा, एक साथ दोनों बताते हैं, दोनों में आप लोग गुमगुमा जाओ तो क्या मतलब रह जाएगा जिंदगी का। तो टैन आप बनाओगे तो बेटा साइन आगे वाले दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। अगर आपको साइन बनाना है तो कॉस अपॉन कॉट कर दो, आपका आराम से क्या बन जाएगा, साइन। अगर आपको कॉस बनाना है तो आगे वाले दोनों को कॉट अपॉन कॉसेक कर दो, आगे वाले दोनों बन जाएंगे। अगर आपको कॉट बनाना है कॉसेक अपॉन सेक कर दो, अगर आपको कॉसेक बनाना है तो सेक अपॉन टैन कर दो, और सेक बनाना है तो टैन अपॉन साइन कर दो। ये आपके पास क्या बन जाएंगे, ये आइडेंटिटी बन जाएंगी, ठीक है। आ गई बात समझ या नहीं, कि टैन इंटू कॉस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चा, टैन इंटू कॉस करोगे तो साइन बन जाएगा, है ना। या फिर साइन और कॉस को डिवाइड करोगे, देखो ये रहा, साइन और कॉस को क्या करोगे बच्चा, डिवाइड करोगे, तब आपके पास जो सिचुएशन आएगी वो टैन की आएगी। ये देखो टैन, साइन अपॉन कॉस टैन, कॉस अपॉन कॉट कितना, साइन। सिमिलरली कॉट अपॉन कॉसेक आपके पास कितना, कॉस। सिमिलरली कॉट
वही सेम कॉसेक अपॉन में कितना सेक, एंड देन लास्ट कॉसेक इक्वल टू सेक अपॉन टेन और सेक इक्वल टू टेन अपॉन में कितना साइन। क्या ये वाली बात सबको समझ आ गई है बहुत अच्छे से? यस, तो बहुत बढ़िया। इसकी अगली ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको भी ध्यान से ऑब्जर्व कर लो बच्चों। वो भी क्या कहती है, वो भी सेम है, आपको इसी फॉर्मेट में चीज़ों को लेना है और काम करना है। बेटा ये जो बीच वाली टर्म आ रही है ये इन दोनों के मल्टीप्लाई से आ रही है। टैन इंटू कॉस को मल्टीप्लाई कर दो साइन, साइन इंटू कॉट को मल्टीप्लाई कर दो कॉस, कॉस इंटू कॉसेक को मल्टीप्लाई कर दो कॉट, है ना, और टैन इंटू सैक इंटू कॉट को मल्टीप्लाई कर दो कॉसेक। सिमिलरली टैन इंटू कॉसेक को मल्टीप्लाई कर दो कितना सेक। क्या ये मजा आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली साइन इंटू सेक को कर दो तो बच्चा कितना आ जाएगा, टैन आ जाएगा। तो ये आपकी सुपर शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो एक हेक्सागन से आपको मिल रही हैं। आप कोई भी रिलेशन निकाल सकते हो। अगर आपको डिवाइड साइन की अकेली वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को डिवाइड कर देना या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड की ट्रिक कहलाती है। आई होप सो ये चीज़ें समझ आ गई होगी और ये आप लोग बिल्कुल 6 के 6 टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ को देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ कॉमन एंगल। अब कॉमन एंगल को निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका टेबल फॉर्मेट, टेबल बना लो। वो टेबल कैसे बनती है, गिनती लिख लो बेटा, 0 1 2 और 3 और 4। अब ये कॉमन एंगल क्या है? कॉमन एंगल वो होते हैं बेटा जैसे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये पैन ऊपर नीचे कैसे हो जाता है। ये कितना 45 डिग्री, ये कितना बच्चों 60 डिग्री और ये कितना 90 डिग्री। ये कुछ नोन वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू आप निकालते हो। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ साइन 30 की वैल्यू बताओ तो आप बता सकते हो, साइन 60 डिग्री आपसे पूछे तो आप बता सकते हो। कैसे बताएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आज आप लोगों के सामने आने वाली है कॉमन एंगल्स की फॉर्मेट में। तो लेट्स सी सबसे पहले कैसे करना है। मतलब मुझे टेबल बनानी है और टेबल किस तरीके से बनानी है, टेबल बनेगी ऐसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल बनेगी बच्चा कैसे, ऐसे, यानी 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 पर, 60 पर और 90 डिग्री पर। अगर मैं बोलूँ साइन 0 डिग्री तो आप डायरेक्टली कहोगे कितना 1। मैं बोलूँ साइन 30 डिग्री तो आप डायरेक्टली बोलोगे 1/2। मैं बोलूँ साइन 45 डिग्री तो आप डायरेक्टली बोलोगे 1/√2। साइन 60 डिग्री तो आप बोलोगे √3/2 और साइन 90 डिग्री बोलोगे तो कितना होता है आपके पास 1 होता है। तो इस हिसाब से आप लोग इसकी प्रोसेस बिल्कुल प्रॉपर चलाओगे। अब ये बनती कैसे टेबल वो देख लो। सबसे पहले आप काउंटिंग लिख लेते हो 0 1 2 3 और 4। इसके बाद बेटा सेकंड स्टेप कहती है इन सबको 4 से 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 आपका लास्ट टर्म है तो आपने 4 से सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इस वजह से भी आपने 4 से डिवाइड कर दिया। ये 4 का बहुत बड़ा फंडा है कि 4 क्वाड्रेंट और 4 ही आपका लास्ट है, इसलिए आप 4 से। थर्ड स्टेप क्या कहती है, इसके अंदर रूट लगा लो। क्या लगा लो बच्चा, रूट प्लेस कर दो। तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। इसको सॉल्व करोगे 0, इसको सॉल्व करोगे 1/2, इसको सॉल्व करोगे 1/√2, क्योंकि 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा। इसको सॉल्व करोगे बच्चा √3/2 और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो बच्चा ये आपकी सबसे पहले वाली वैल्यूज बन जाएंगी जो आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख रही हैं कि 0 डिग्री पर कितना, देखो पहला टर्म 0 तो 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर कितना आ गया आपका डायरेक्टली 1 आ गया। तो इस हिसाब से आपने साइन की पूरी चीज़ें तैयार कर ली। आई थिंक सो आ गया होगा। अब इसका उल्टा कर लो बच्चा, रिवर्स प्रोसेस में लिख दो। तो कॉस का एंगल बन जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये कितना 0। ठीक है, अब मैंने आपको बताया टैन कैसे बनता है बेटा, इन दोनों को डिवाइड करके बनता है। साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0, 1/2/√3/2 1/√3, 1/√2 1, √3/2 और 1/2 √3, 1/0 बेटा होता है इन्फानाइट। 1/0 क्या होता है, इन्फानाइट। इन्फानाइट को आप लोग कहते हो नॉट डिफाइंड। क्या कहते हो, इन्फानाइट को नॉट डिफाइंड कहा जाता है। ठीक है, अब यार ये टेबल बनानी थी तो ट्रिक का क्या मतलब है, ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको ये टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, तो अभी ट्रिक के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना ताकि मजा आ जाए आप लोगों को। साइन का उल्टा कर दो तो बच्चा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कर दो तो कितना होता है आपके पास, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। साइन 1/0 उल्टा करने का मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड इन्फानाइट। 1/2 का रिवर्स 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा कितना 1। सिमिलरली कोसाइन का उल्टा कितना होता है बेटा, सिकेंट, सिकेंट सेक। क्या कहते हैं उसको आप लोग, सेक कहते हो शॉर्ट फॉर्म में। 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2 और 1/2 का 2 और नॉट डिफाइंड 1/0। कोटेंजेंट मतलब टैन का उल्टा आपके पास कोटेंजेंट होता है। टेंजेंट मतलब 0, 0 का उल्टा करोगे तो 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड मतलब इन्फानाइट। 1/√3 का √3 1, 1/√3 और ये कितना 1/इन्फानाइट कितना होता है बच्चा, 0 होता है।
तो इस हिसाब से आप लोग चीज़ें तैयार कर लेते हो और बन जाती है। अब मैं इसको टेबल को विदाउट टेबल बताता हूँ कि पाम ट्रिक क्या कहती है और किस तरीके से इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से बच्चा, टेबल आप लोगों के सबके सामने बनी हुई है। अब पाम ट्रिक के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो कैसे करता हूँ, लिसन केयरफुली फर्स्ट, ध्यान से इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना और काम करना, और किस तरीके से ये पाम ट्रिक काम करेगी वो आपको बताऊंगा। पाम मतलब होता है हाथ, हाथ ट्रिक जिसको कहते हो, ठीक है। अब ये हाथ ट्रिक आपकी काम कैसे करेगी देखना। सबसे पहले इस वाले फिंगर पर आपका हाथ ले लो, ये रहा आपका हाथ, सबको मेरा हैंड दिख रहा होगा। ये जो सबसे पहला होता है इसको लिख दो आप बेटा 0 डिग्री, इसको लिख दो आप 30 डिग्री, इसको लिख दो आप 45 डिग्री, इसको लिख दो आप 60 डिग्री, और इसको लिख दो आप कितना 90 डिग्री। दिख रहा है ये 90 है पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेट में। जब मैं तुमसे बोलूं कि साइन की बात करूं तो आपको ऐसे जाना है, और जब मैं कॉस की बात करूं तो आपको इस तरीके से जाना है। ये आपका क्या कहलाता है, कॉस थीटा, इसको कहते हो पाम ट्रिक। अगर मैं तुमसे बोलूं बच्चा बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बहुत आराम से बता दोगे साइन 30 इस फिंगर के बाद इधर है ना कितनी फिंगर आपको दिखाई दे रही है। चलो आपको रिवर्स करके बता देता हूँ, डोंट टू वरी कि आप लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सोबर ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपने यहाँ लिखा था 0 डिग्री, यहाँ लिखा था 30 डिग्री, यहाँ लिखा था 45 डिग्री, यहाँ लिखा था बच्चा 60 डिग्री और यहाँ लिखा था 90 डिग्री, तो आप 30 की वैल्यू चाहिए, 30 के बाद आपको कितनी फिंगर दिख रही है ऐसा कर लो, ईजी रहेगा। तो अगर मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो इसके बाद कितनी फिंगर दिख रही है बच्चा, 1। कितनी दिख रही है, 1। तो आप यहाँ क्या करोगे बच्चा, जितनी फिंगर दिख रही है उतना रूट में चढ़ा देना और नीचे 2 से डिवाइड कर देना, तो आपका रूट का 1 कितना होता है, 1/2। अगर मैं बोलूँ साइन 45 डिग्री तो बच्चा आपको कितनी फिंगर दिख रही है 45 के बाद, 1, और ये कितना 2 फिंगर दिख रही है, तो आप ऊपर कर दोगे √2/2। √2/2 सबको पता है, रेशलेस करने के बाद 1/√2 होता है। साइन 45 की वैल्यू भी आ गई। मैं बोलूँ साइन 60 की वैल्यू बताओ तो कितनी फिंगर दिख रही है बच्चा आपको यहाँ पर, 3, 1, 2 और 3, तो क्या कर दोगे बच्चा √3 और नीचे लगा दोगे कितना, 2। सिमिलरली साइन 90 की बात करें बेटा, 90 के बाद 1, 2, 3 और 4, तो साइन 90 आपके पास कितना दिखेगा, रूट में कितना 4 बाय कितना 2, तो बच्चा 2/2 आ जाएगा, कितना आ गया 1। क्या यही चीज टेबल में आ रही थी, देखो 0 डिग्री पर 90 पर 1, 30 पर 90 पर 1, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2 और 60 पर √3/2, और यही आपको यहाँ पर पाम ट्रिक में भी दिखाई दे रही है। ये आपका क्या बन गया बच्चा, साइन की फॉर्मेट में क्या कर दिया मैंने, साइन थीटा। अब आपने साइन को अगर यूं लिया है तो ऑब्वियसली बात है कॉस को कैसे लोगे बच्चा, रिवर्स प्रोसेस कॉस का लोगे। क्या ये वाली बात समझ आ गई है, तो रिवर्स प्रोसेस किसका होगा, फिर कॉस का होगा, तो ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। अब मैं बोलूँ कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बताओ बेटा, कॉस 30 के बाद कितनी फिंगर दिख रही है, 1, 2 और ये कितना 3, तो आप कर दोगे बेटा √3/2। मैं बोलूँ कॉस 45 डिग्री बताओ तो कॉस 45 के बाद कितनी फिंगर दिख रही है, 1 और ये कितना 2, तो बच्चा √2/2 करोगे तो ऑब्वियसली बात है 1 क्या आ जाएगा, √2। साइन 60 डिग्री सॉरी कॉस 60 डिग्री की बात करूं तो कॉस 60 ये रहा, इसके बाद कितनी फिंगर दिख रही है बेटा, 1, √1/2, तो 1/2 आ जाएगा। 90 के बाद कितनी फिंगर दिख रही है, एक भी नहीं दिख रही, इसलिए कॉस 90 पर कितना होता है बेटा, फिंगर गायब हो जाती है, इसलिए इसकी वैल्यू भी गायब हो जाती है और वो कितना हो जाता है, 0। ये पाम ट्रिक आपकी लगती है बेटा साइन में और कॉस में। बाकी का तो आप आइडेंटिटी की फॉर्मेट में जो रिजल्ट मैंने बताया उससे आप आराम से निकाल सकते हो। तो साइन थीटा कितना क्लॉकवाइज चलता है, साइन थीटा कैसे चलता है, क्लॉकवाइज है ना, और कॉस थीटा कैसे चलता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये कॉस और ये आपका कितना साइन थीटा। ओके, आई होप सो पाम ट्रिक आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ आ गई होगी और आप काम कर दोगे, ठीक है। अब आती है बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज आपके पास वैसे तो 3 है, बट वो 3 के अपने आप में जब रीशफल करते हो तो बहुत सारे आइडेंटिटीज बन जाती हैं, 3, 3, 6 और 3, 9, टोटल 9 आइडेंटिटीज होती हैं। अब कई बच्चों को ये आइडेंटिटी याद रहती है और कई बच्चे भूल जाते हैं। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना, 1, ठीक है। इसकी ट्रिक बताऊंगा वही सेम अपने हेक्सागन वाले फॉर्मूले से, हेक्सागन का फॉर्मेट होगा आपका जिसके थ्रू आप लोग काम कर दोगे और इसकी ट्रिक भी आप बहुत आराम से बना दोगे। क्या बोला था, यहाँ होता है साइन, ये कॉस, ये साइन थीटा होता है तो बच्चा ये आपका कॉसेक होता है, और ये कॉस होता है तो बच्चा ये सेक होता है, और अगर ये टैन होता है तो बच्चा ये कॉट होता है। सबको ये वाली बात समझ आ गई है ना। अब आप लोग यहाँ पर लिख दोगे बीच में कितना, 1, क्या लिख दोगे बच्चा बीच में 1, तो आपने बीच में क्या लिख दिया, एकदम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर आपने 1 प्लेस कर दिया है, तो ये आपका 1 हो गया। अब आप लोग आइडेंटिटी ऐसे चलेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से। तो लेट्स सी,
आइडेंटिटीज। अभी इसकी ट्रिक में अभी थोड़ी देर में, ये ट्रिक है आपकी, जो ट्रिक को फॉलो अप करूंगा मैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इनका रीशफलिंग भी चलता है। बेटा 1 माइनस का साइन स्क्वायर कर दो तो कॉस स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर। सिमिलरली आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है जो tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चा, sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर को कैसे लिखोगे, उसको भी रीशफल करके sec स्क्वायर माइनस का कितना, tan स्क्वायर कितना होता है 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कितना, tan स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी जो बच्चों आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर मिलती है 1 प्लस का कॉट, सी याद रखना, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। तो सीसी से ही सबको याद रह जाएगा, कई बच्चों को सीसी बहुत अलग अलग तरीके से भी आता है। तो सीसी से याद रखना छोटा 1 प्लस, छोटा मतलब 3 अक्षर का, और ये आपके पास 5, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपकी आइडेंटिटी बनती है। सिमिलरली इसको रिशफल करके ही बना सकते हो, इस कॉट को बेटा उधर भेज दो, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। एब्सोल्युटली डन। अब ये याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ट्रिक को फॉलो करना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अब आपके पास बेसिकली ट्रिक आती है, क्लॉकवाइज में प्लस और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस। ये देखो, हियर इज द ट्रिक। आपकी मेन सुपर आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। अब बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पहली आइडेंटिटी कैसे, देखो पहली आइडेंटिटी तैयार है आप लोगों के सामने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, क्लॉकवाइज जा रहे हो लाइक दिस, इस तरीके से जाओगे, डाउनवर्ड थंब रहना चाहिए क्लॉकवाइज, तो प्लस। सिमिलरली 1 प्लस का कॉट स्क्वायर, देखो 1 को लिया, जो पहले आ रहा है वो पहले, जैसे यहाँ साइन पहले आ रहा था, फिर कॉस आ रहा था, फिर 1 आ रहा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। सिमिलरली बच्चा 1 पहले आ रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बन गया, एक एक ऑल्टरनेट छोड़ देना है, ऑल्टरनेट छोड़ते चले जाना है। तीसरा आपका यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan पहले आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल टू कितना, sec स्क्वायर थीटा। तो बेटा इस तरीके से आपकी तीनों आइडेंटिटीज बिल्कुल प्रॉपर इस हेक्सागन ट्रिक से याद हो जाएगी और इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे। इज इट ओके? क्या ये ट्रिक इजी लग रही है? अगर इजी लग रही है तो बच्चों डेफिनेटली लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग भी इन सब ट्रिक्स का मजा ले सके और आप लोगों को भी ये ट्रिक दोबारा रिवाइज हो जाए। अपने साथ वालों को जब अपन लोग किसी चीज़ को समझाते हैं तो बच्चा अपने को और भी मज़ा आता है। तो शेयर द वीडियो मोर एंड मोर, बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना ताकि वो लोग भी इसके साथ जुड़ सकें, ठीक है। सिमिलरली उल्टा वाला प्रोसेस भी आप लोग देख लो बच्चा कैसे चलता है। जैसे 1 उल्टा जब चलेंगे करेंगे तो माइनस आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जब बेटा अपन जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, माइनस होता है। देखो ये माइनस, 1 को लिया 1 माइनस, ये देखो ये रहा एंड क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर करोगे बच्चा तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, सेकंड नंबर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, जो पहले आ रहा है वो पहले, जो बाद में आ रहा है वो बाद में इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कितना, tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, tan स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाली बात सबको सुपर शॉर्टकट क्लियर हो गई है? एक हेक्सागन से आपने हर चीज़ बता दिया है, मैं लास्ट में समराइज भी कर दूंगा ताकि आप लोग उसको और अच्छे से देख सकोगे। अब आता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबको पता है यार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 90 डिग्री, ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 90, इसकी भी ट्रिक है और वही सेम हेक्सागन ट्रिक है। अब यार सोचो, एक ही चीज़ आपकी हर जगह लग रही है, तो हेक्सागन ट्रिक क्या कहती है? ये सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच हैज टू एंगल सम कितना, 90 डिग्री। दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पता है ये 90, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। चलो सबसे पहली आइडेंटिटी अगर मैं साइन की बात करूं तो बेटा साइन थीटा कैसे बनता है, साइन वही कॉसेक 90 माइनस का कितना कर देते हो, थीटा। ओ रे रे रे, कॉसेक नहीं कॉस, सॉरी, कॉस 90 माइनस का कितना कर देते हो बच्चा, थीटा। तो आपके पास क्या बन जाता है, साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा। रिमेंबर दिस थिंग। देखो साइन बनाना है बच्चा तो आप आराम से बना दोगे, कॉस 90 माइनस का थीटा, टैन कॉट 90 माइनस थीटा, सेक। अब ये कैसे आते हैं, इनको ट्रिक से देखना।
ट्रिक के लिए आप लोग आगे बढ़ते चले जाओ, ट्रिक मिल जाएगी। देखो वही सेम आपकी हेक्सागन वाली ट्रिक बच्चा, ये चलता है कहाँ से, यहाँ से। साइन में 90 माइनस का थीटा करो कॉस, और कॉस में 90 माइनस थीटा करो कितना, साइन। बिल्कुल आसान। tan में 90 माइनस थीटा करो तो कॉट, और कॉट में 90 माइनस का थीटा करो तो कितना बच्चा, tan। ठीक, आइडेंटिटीज है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये बन गई। सेम एज इट इज आपके पास बच्चा चलता है क्या, कॉसेक के अंदर 90 माइनस थीटा करो तो सेक, और सेक में 90 माइनस थीटा करो तो कितना, कॉसेक। सब एक दूसरे के उल्टे। साइन में 90 माइनस का थीटा कर दो तो क्या बन जाता है, कॉस, और कॉस में 90 माइनस का थीटा कर दो तो क्या बन जाता है बच्चों, साइन बन जाता है। ठीक है, तो वही हेक्सागन ट्रिक आपको हर जगह फॉलो अप हो रही है, उसको आप बहुत अच्छे से मेजर करके यहाँ पर चीज़ें बना रहे हो। ठीक है, बिल्कुल आसान। ये देखो ये बिल्कुल आपका आ चुका है और आपने डायरेक्टली उसको कर दिया है। कैसे, हाँ, ये साइन 90 माइनस का थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस का थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, sec 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। सिमिलरली बच्चा इसी फॉर्मेट में ये उल्टी भी चलती है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, है ना, और कॉसेक तो कॉसेक sec 90 माइनस का थीटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्या इस ट्रिक में भी मजा आया, डेफिनेटली अगर अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर करना बच्चा, और एंजॉय करो ट्रिक को बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आई होप सो सब लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आज की क्लास के अंदर, आज की ट्रिक्स के अंदर। मैं इनको इन शॉर्ट बता देता हूँ और आप लोग डायरेक्टली इस हेक्सागन के रेस्पेक्ट में आज घर पे किसी भी आइडेंटिटी को याद करके मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि वाकई में मज़ा आया कि नहीं। सिर्फ इसको याद रखना है, बीच में आपको लिखना है कितना 1, यहाँ लिखना है बच्चा साइन लिखोगे तो इसके अपोजिट में यहाँ लिखना बच्चा कॉसेक, यहाँ अगर आप कॉस थीटा लिख रहे हो तो इसके अपोजिट में लिखना बच्चा यहाँ कितना सेक, यहाँ अगर tan लिख रहे हो तो इसके अपोजिट में लिखना बच्चा यहाँ कितना कॉट। ये C यहाँ पर तीनों आते हैं, ये मेजरिंग होती है, बाकी के तो फिर आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर 3 C आपने इधर लिख दिए तो उनके उल्टे 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 तो आपको सबको पता है वो लिख देना। अब मैंने पहली ट्रिक जो बताई थी, या फिर सबसे पहली ट्रिक बेटा, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, एक 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक होता है, और tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 सेक स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी हो गई नहीं हो गई। मैं अगर साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन tan इंटू कॉस कर देना, साइन आ जाएगा। tan की वैल्यू निकालनी है, साइन का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, इन दोनों आगे आने वालों को डिवाइड कर देना तो आपका साइन आ जाएगा। कॉस चाहिए तो आगे वाले दोनों को डिवाइड कर देना, या फिर साइन और कॉट को मल्टीप्लाई कर देना। समझ रहे हो ये वाली बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस आएगा, आगे आने वाले दोनों को डिवाइड करोगे कॉट अपॉन कॉसेक तो आप भी आपका कॉस बनेगा। ऐसे आप कोई भी आइडेंटिटी बना सकते हो। 90 माइनस थीटा की बात करिए, साइन में 90 माइनस थीटा करो कॉस मिलता है, कॉस में 90 माइनस थीटा करो साइन मिलता है। सिमिलरली यहाँ से यूं और यहाँ से इस तरीके से। आई होप सो सब लोगों को इसके अंदर बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी और नई भी मिली होंगी। कुछ चीज़ें आपको लग रही होंगी कि कोई आप कर चुके हो और आपको आती है, तो बेटा डेफिनेटली ये आपका रिवीजन होगा जिसमें आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को कर सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली चीज़ों को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चा कि क्या आप लोगों को थोड़ा भी मज़ा आया इसके अंदर, क्या आइडेंटिटीज़ आपको अब अच्छे से समझ आ जाएगी और कर लोगे, कभी कोई गलती नहीं करोगे। तो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फॉर मोर ट्रिक्स एंड मोर डेटा। इसके पहले मैंने बच्चा आपको फैक्टराइजेशन की ट्रिक बताई थी, अगर किसी ने वो फैक्टराइजेशन की ट्रिक नहीं देखी है तो बेटा गो टू द आई बटन, वहाँ भी मैंने फैक्टराइजेशन के आपको 2 मेथड बताए थे और तीसरा मेथड तो स्टैंडर्ड जो आप लोगों का होता है वो होता ही है, वहाँ से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, टिल देन बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। किसी चैप्टर के अंदर डाउट हो तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना और मुझे बताना कि सर उसकी भी ट्रिक अगर आपके पास हो तो डेफिनेटली मुझे दो, अगर पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली नई ट्रिक्स आपको डेवलप ज़रूर कराएंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।